Hello students, hope you are going well. In this video, we will just talk about William Shakespeare's the most important questions. इससे पहले मेरी जो एक दो वीडियो बन चुकी हैं इसमें, और इसमें मैंने विलियम शेक्सपियर के बारे में फ्रॉम बर्थ टू डेथ मैंने उसमें डिस्कस किया है. अगर आप चाहते हैं कि विलियम शेक्सपियर के बारे में अच्छे से जानें और बढ़िया तरीके जानें जिससे कि आप पेपर में अच्छा घमासान मचा पाए, तो उसके लिए आपको मेरी वीडियोस को देखना पड़ेगा. और देखने से पहले प्लीज शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, फालतू बात ना करते हुए, क्योंकि एग्जाम बहुत ही कीमती चीज होती है. ठीक है, तो विलियम शेक्सपियर के बारे में मैंने कुछ बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस को लिखा हुआ है. तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज विलियम शेक्सपियर बोर्न. ठीक है, ये आपके पेपर में एमसीक्यू टाइप आएगा. ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैं एक छोटा सा पैटर्न बता रहा हूं. आप कभी भी एमसीक्यू टाइप में कभी भी क्वेश्चंस में कभी भी इस तरह याद मत करिए. ठीक है, कि चार ऑप्शन है हमारे पास, उसमें तुक्का बिठाया हुआ, ऐसा मत करिएगा प्लीज. आप उसकी तैयारी अच्छे से करिए, क्योंकि शॉर्टकट इज नॉट अ गुड थिंग. ठीक है, तो इन विच ईयर वॉज विलियम शेक्सपियर बोर्न. मेरी आपने वीडियो देखी होगी तो आपको अच्छे से याद होगा, और लोग जो अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोगों को इसका आंसर पता होगा. चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं. तो ईयर की बात कर रहे हैं तो 1564. ठीक है, 1564. अगर आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा है, आई जस्ट चेंज माई मार्कर. 1564. क्लियर. इसके बाद माई सेकंड क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड वॉज शेक्सपियर व्हेन ही मैरिड. इसका मतलब कि वो कितने साल के थे या वो कितने बड़े थे जब उनकी शादी हुई. तो आप लिखेंगे, अगर मेरी वीडियो आपने अच्छे से देखी है तो उसमें मैंने ये सारे क्वेश्चंस के बारे में मैंने बातचीत की हुई है. He was 18 years old. ओके, और इनकी जो वाइफ थी वो 26 ईयर ओल्ड की थी. क्लियर है, जब उनकी शादी हुई. माई थर्ड क्वेश्चन, वेयर वॉज विलियम शेक्सपियर ब्यूरीड. इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन की है. ठीक है, मेरी पुरानी वीडियोस में जरूर देख लीजिएगा. तो विलियम शेक्सपियर को कहां पे दफनाया गया, तो वो प्लेस का नाम है स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन. इट मीन्स जहां पर ये, जिस प्लेस पर ये पैदा हुए थे वही इनको दफना दिया गया था. माई नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम एंड हिज वाइफ हैड अ डॉटर एंड ऑल्सो. यानी कि विलियम शेक्सपियर और उनकी पत्नी की एक डॉटर थी जिसका नाम है सुसन्ना. ठीक है, और उनके साथ में उनके दो बच्चे हुए थे जो ट्विंस थे. एक का नाम था हेमनेट, जो 11 साल की उम्र में मैंने बताया था, मेरी पुरानी वीडियोस में आप देख लीजिएगा. ठीक है, हेमनेट मेरी पुरानी वीडियोस है, उसमें आप देख लीजिएगा. ये 11 साल की उम्र में अननोन कॉजेस के कारण चले गए थे. और इनकी जो ट्विंस में जो इनकी सिस्टर थी वो थी जूडिथ. ठीक है, बाकी डिस्कशन मैं 12 बोल रहा हूं, मेरी पुरानी वीडियोस में आप देख सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह से मेरे 4 क्वेश्चन यहां कंप्लीट होते हैं. नेक्स्ट, so next question is what was his mother's name. स्टूडेंट्स, पेपर में जो प्रश्न पूछा था उसको एक बार जरूर ध्यान से पढ़िए क्या पूछा जा रहा है. क्लियर है, इससे बहुत परेशानी होती है. अब लिखते कुछ है, करते कुछ आते हैं बाद में. ठीक है, तो उस परेशानी को दूर करने के लिए फिर से पढ़ेंगे व्हाट वाज हिज मदर्स नेम, यानी कि उनकी मदर का नाम पूछा है. तो उनके मदर का नाम मैरी एर्डन था. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज विलियम शेक्सपियर बोर्न. यहां पे वेयर नहीं पूछा है कहां पैदा हुए थे, यहां पूछा है कब हुए थे. मैंने पहला प्रश्न भी ऐसे ही कुछ पूछा है. ठीक है, लेकिन ये प्रश्न मैंने जानबूझ के पूछा है क्योंकि मुझे इसमें कुछ आपको बताना है. तो वो पैदा हुए थे 23 अप्रैल 1564. मैंने अपनी पुरानी वीडियो बताया कि उनका बैप्टाइजेशन हुआ था. बैप्टाइजेशन क्या है, ठीक है, और बैप्टिज्म क्या है उसके बारे में पुरानी वीडियो में देख सकते हैं. तो पेपर में अगर ऑप्शन आता है 26 अप्रैल तो भी आपका सही होगा. ओके, बोथ आर राइट, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी प्लेस डिड विलियम शेक्सपियर राइट. कितने प्लेस लिखे विलियम साहब ने, तो आप लिखेंगे
37 plays. Okay. Now the next question is by how many years William Shakespeare was older to him. ठीक है, तो जो विलियम शेक्सपियर्स वाइफ आया यहाँ पे. ओके, विलियम शेक्सपियर की जो वाइफ थी उनसे कितनी बड़ी थी या कितने साल बड़ी थी? तो वो उनसे 8 years बड़ी थी, क्योंकि जब वो शादी हुई उनकी तो विलियम्स वाइफ जो थी वो 26 की थी और विलियम साहब आपके 18 years के थे. तो डिफरेंस आप निकाल सकते हैं 8 years का है. ओके, सो नाउ द 9th क्वेश्चन इज व्हाट वाज द नेम ऑफ द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ हिम. ठीक है, उनकी जो सबसे बड़ी जो पुत्री थी उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था सुसन्ना. ओके, स्पेलिंग जरूर याद करिएगा ठीक से. ये अन्ना हजारे वाली स्पेलिंग, अन्ना, सुसन्ना. ओके, नेक्स्ट, इन विच प्ले डिड यू फाइंड अ कैरेक्टर कॉल्ड टचस्टोन. वो इनका कौन सा प्ले था जिसमें एक कैरेक्टर था टचस्टोन? उसका नाम है, प्ले का नाम है एज यू लाइक इट. एज यू लाइक इट. ओके, ये प्ले का नाम है जो विलियम शेक्सपियर साहब ने लिखा है. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम शेक्सपियर रोट अ टोटल ऑफ. मतलब उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में क्या क्या लिखा? सपोज उन्होंने एक तो 37 प्लेज लिखे, हो सकता है इससे ज्यादा हो वैसे, लेकिन 37 प्लेज लिखा हुआ है बुक्स में बहुत सारी में, और 154 सोनेट्स. सोनेट्स क्या है? मेरा अभी कुछ थोड़ी देर में प्रश्न आ रहा है, उसी में बता दूंगा मैं सोनेट्स क्या है. ठीक है, 154 सोनेट्स लिखे और 37 प्लेज लिखे. नाउ 12th क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज वाइफ. उनकी पत्नी का नाम क्या था? उनकी पत्नी का नाम था एनी हैथावे. ओके, हाउ डू वी नो व्हेन विलियम शेक्सपियर वॉज बोर्न एंड डाइड. ये अगला प्रश्न है हमारा कि हम कैसे ये पता कर सकते हैं कि उनका जन्म और उनकी मृत्यु, हम कैसे जानते हैं उनके बारे में कि उनका जन्म हुआ, उनकी मृत्यु, इसका कुछ रिकॉर्ड है? यस, बिल्कुल है. बैप्टिज्म एंड ब्यूरियल रिकॉर्ड. ओके, और मैं फिर से बता रहा हूं इसको, बैप्टिज्म क्या है, ठीक है, वो आप मेरी पुरानी वीडियो में देख लीजिएगा. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विलियम शेक्सपियर मेड विच थिएटर अ हिस्टोरिकल लैंडमार्क. उसका नाम था, ये बहुत ही फेमस है, जरूर याद करिएगा, ग्लोब थिएटर. ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, प्लीज इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ सोनेट. मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले कि मेरा कुछ प्रश्न आएगा, उसमें मैं जरूर पूछूंगा. तो सोनेट क्या है? तो सोनेट है आपका म्यूजिकल पोयम. आप इसको लिटिल सॉन्ग भी कह सकते हो. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज अ बार्ड. बार्ड क्या है? मैं पहले थोड़ा बता दूं बार्ड क्या है. उससे पहले हमारे शेक्सपियर साहब को बार्ड ऑफ एवन कहा जाता था. जहां ये रहते थे बताया था एवन, जो उनका प्लेस है जहां वो रहते थे, तो वहां का है ना बार्ड कहा था. बार्ड क्या है? बार्ड का मीनिंग होता है स्टोरी टेलर. ओके, तो बार्ड का मीनिंग स्टोरी टेलर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कंट्री ही वाज बोर्न. ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में. ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर्स में, याद आ जाता है कभी कभी, तो आप लिखेंगे इंग्लैंड. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी. अ कंटेम्पररी ड्रामेटिस्ट ऑफ शेक्सपियर, यानी शेक्सपियर के टाइम में वो ड्रामेटिस्ट कौन था? तो उसका नाम है बेन जॉनसन. स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखेंगे. जॉनसन, ये जॉन अब्राहम वाली जॉनसन नहीं है, ठीक है, या जॉनसन बी पाउडर वाली जॉनसन नहीं है, ये जॉनसन है, जॉनसन, प्लीज. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ प्ले इज मैकबेथ. मैकबेथ इनका एक बहुत ही फेमस प्ले है. ठीक है, वो किस तरह का प्ले है? ट्रेजेडी. ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज ही डाइड. ये बहुत ही कमाल क्वेश्चन रहता है यहाँ पे, व्हेन वाज ही डाइड, क्योंकि जब ये प्रश्न आता है तो इनके बोर्न अगर आपको याद है इनका, तो वो ऑटोमेटिक आप इसका आंसर लिख सकते हैं. तो मैंने बताया था जिस
डेट में ये पैदा हुए, उसी मंथ में ये पैदा हुए, तो उसी मंथ में ये डाई भी हुए और उसी डेट में भी डाइड हुए। बस ईयर है 1616, 23 अप्रैल 1616। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये जो है चल रहा है हमारे साथ अभी विलियम शेक्सपियर वाला पार्ट, ये अभी कंटिन्यूशन में रहेगा, ठीक है। तो जब तक के लिए आप मेरी ये वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए, ठीक है, इतना प्यार देते रहिए कि मैं आसमां छू लूं, और इस प्यार को यूं ही बरकरार रखिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। बाय बाय एंड टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।